नमस्कार, आप देख रहे हैं HS11 न्यूज। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र और झारखंड में यानी दो राज्य में चुनाव होना है 2024 में, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 1 फेज और झारखंड में जो है 5 फेज में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह सिंगल फेज में वोटिंग हो सकती है, वहीं झारखंड के 5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड बरकरार रखा जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होने जा रहा है। पिछले 2 विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में 5 फेज में वोटिंग हुई थी, उसी को देखते हुए जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो विशेषज्ञ हैं बता रहे हैं कि इस बार भी जो है 5 फेज में चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि झारखंड जो है नक्सल प्रभावित इलाका है और यही कारण है कि 81 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं और बारी बारी से जो है यहाँ पर चुनाव होगा, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसमें साफ तौर पर हो जाएगा कि कब कहाँ पर कब चुनाव होगा। तो हम यह बात यदि करते हैं तो 2014 में महाराष्ट्र में 288 सीटों पर 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर को 1 फेज में वोट डाले गए थे। और झारखंड की बात करें तो 2 विधानसभा चुनाव में 5-5 फेज में वोटिंग का ट्रेंड है और 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। तो यानी हम यह कह सकते हैं कि यदि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो तिथि भी घोषित की जाएगी कि आखिर कब कहां चुनाव होगा, किस विधानसभा में होगा, क्योंकि 81 विधानसभा अगर झारखंड में है तो 288 विधानसभा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकमेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में INDA गठबंधन को 30 और NDA को 17 सीटें मिली थी। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से NDA को 41 सीटें मिली थी। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम था। 2024 लोकसभा चुनाव में हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर MVA यानी महाविकास आघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की भी सिंपैथी भी है। तो जिस तरह यह बात कही जा रही है, यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में महागठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल है। भाजपा को झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल, परगना और कोल्हान प्रमंडल की 32 सीटों पर फोकस करना होगा। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी भाजपा के पास है। पिछले चुनाव में कोल्हान प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर तो भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया। जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा था। जनवरी में करप्शन के मामले में CM पद से इस्तीफा देकर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। हालांकि जमानत मिलने के बाद वे बाहर आए और चंपई सोरेन से 156 दिन में CM का पद वापस ले लिया। इसके बाद चंपई भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ ही रहे चंपई को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह स्थिति चुनाव को लेकर है और कहीं न कहीं जो है तमाम दल की पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंकेंगी और वो तैयारी में जुट गई हैं कि आखिर हम किस तरह का तैयारी करें ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो, क्योंकि कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहता है। और इसके लिए तमाम दल हो, बीजेपी हो या महाराष्ट्र या झारखंड हो, तमाम दलों ने एक अपना कैंपेन भी चलाया था, एक अपना बहुत से यात्रा भी किया था कि ताकि जो है हम पूरी तरह से जो है अपना जो है
कायम बरकरार रखें, क्योंकि अपना जो राजपाट है उसको बरकरार रखें। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में जेएमएम की सरकार है और बीजेपी जो है उसके पहले थी, यानी 2019 से पहले की बीजेपी की सरकार थी। तो अब जो है बीजेपी जो है धाराशाही करने के लिए लगी हुई है और इसको लेकर जो है पूरी तरह से तमाम दल हों, विपक्ष हों, पक्ष हों, तमाम लोग लगे हुए हैं कि आप जो चुनाव, अगर इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कितने चरण में चुनाव होगा और उसके बाद जो है अपना टिकट का कौन कौन दावेदार होगा, अब उसी के अनुसार जो है पार्टी पूरी तरह से तैयारी करेगी। यदि हम बात करें 2024 में, तो लोकसभा सहित 6 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो जिस तरह चुनाव हुआ था आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुआ था। लोकसभा में भाजपा अकेले बहुमत का आंकड़ा तो पार नहीं कर पाई, लेकिन सहयोगियों के दम पर रिकॉर्ड लगातार बनाती रही। वो तीसरी बार वो सरकार भी बना ली। मोदी पहले गैर कांग्रेसी चेहरे हुए जो तीसरी बार पीएम बने। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। उड़ीसा में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ मोहन चंद्र मांझी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अरुणाचल में भाजपा को लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम ने सरकार बनाई। हरियाणा में भाजपा 48 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। राज्य में अब तक किसी राजनीतिक दल ने लगातार 3 बार सरकार नहीं बना पाई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए उपचुनाव में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। कांग्रेस एनसी गठबंधन में 48 सीटें हासिल की, भाजपा 29 सीटों पर जीती। 15 साल पहले 2009 में भी कांग्रेस और एनसी गठबंधन की सरकार बनी थी। तब उम्र 38 साल के थे और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की है। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों में जायजा लिया और मीटिंग के महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नॉन पटेल, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब धुरार, वर्षा गायकवाड़ और रमेश छत्तीसगढ़ भी शामिल हुए थे। तो अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह चुनाव होना है, तमाम दल जो है पूरी तरह से अपना ताकत झोंकने के लिए बैठकें भी शुरू कर दिए हैं। महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने बताया कि यह चुनाव एनडीए के महायुति के बीच मुकाबला होगा। पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताए, फिर हम कैंडिडेट बनाएंगे। वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे में इसका असर दिखेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस तरह पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई है, और देखिए सबसे अहम सवाल है झारखंड, क्योंकि झारखंड में जो है बीजेपी अब किसको मुख्यमंत्री बनाएगी और किसको मुख्यमंत्री चेहरा साबित करेगी, किसके आधार पर चुनाव लड़ेगी, अभी बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई है। क्योंकि इसमें बाबूलाल मरांडी भी हैं, विपक्ष दल के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता अमर बावरी भी आ गए हैं, अब चंपई सोरेन भी आ गए हैं जेएमएम छोड़ के। यानी हमें कहेंगे 3 बड़े बड़े नेता आए हुए हैं और चंपई सोरेन को माना जाता है कि एक वो महारत उन्हें हासिल किया है और जब से लगातार चुनाव जब से लड़े हैं, किसी भी पार्टी में रहे हैं, वो कंटिन्यू चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी उन पे भी दाव लगाएगी। और क्योंकि देखिए जिस तरह यहाँ आदिवासी बहुल्य झारखंड है और यह माना जा रहा है कि आदिवासी जिस तरह सीएम हेमंत सोरेन है, उसी तरह आदिवासी नेता चंपाई सोरेन भी है। यानी दोनों के बीच मुकाबला होने जा रहा है इस बार, और इसी को लेकर जो है तमाम दल के पार्टियां जो हैं अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। अब यह देखना होगा कि जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करता है तो अब उसके बाद कितने फेज में यहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन जो हमने बताया ये अंदाज स्वतः जो सूत्रों से हमको जानकारी मिली उसके अनुसार हमने बताया कि कितने फेज में झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव होगी। तो अब यह देखना होगा, हमें इंतजार करना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या ऐलान करती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।